दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में है, वो बन के तैयार हुआ था 1575 में। 1575 में इसने इबादत खाना की स्थापना किया। 3 वर्ष बाद 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों को जाने की अनुमति दिया था। 1578 में मजहर की घोषणा कब किया? 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना किया 1582 में। इलाही संबंध जो कैलेंडर संबंधित है उस समय का, तो इलाही संबंध का शुरुआत किया 1583 में। 1585 में इसने राजधानी को चेंज किया और राजधानी को चेंज करके आगरा से लेकर कहां चला गया था? लाहौर में। ठीक ना? तो ये सभी लाइन को हम लोग लिखे थे। इसके बचपन का नाम था बदरुद्दीन। इसके खतना के समय इसके पिताजी नाम जो रखे जलालुद्दीन रखे। जलालुद्दीन महमूद अकबर के नाम से ये क्या रहा? प्रसिद्ध रहा। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक लगभग 4 या 5 बरस तक बैरम खां इसके क्या रहे? संरक्षक रहे। बैरम खां के संरक्षक में ही इसने क्या किया? पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू से क्या किया? युद्ध में जीत हासिल की और गद्दी पर क्या किया? राज्याभिषेक करवाया। कालानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक ना? कालानौर में 13 बरस 6 महीने में इसका कालानौर में क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। 1605 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसने अंतिम युद्ध 1601 में, है ना, मीरन बहादुर के साथ लड़ा था 1601 में, असीरगढ़ का युद्ध, है ना। ये सभी लाइन को हम लोग कल कंप्लीट किए थे। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो नवरत्न रखना क्या किया था? मुगल दरबार में शुरुआत किया था। शुरुआत तो ऐसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, इसने भी उस चीज को क्या किया? रिपीट किया। अगर आपसे कहा जाए कि नवरत्न में कौन कौन शामिल थे, तो अबुल फजल, फैजी, बीरबल, है ना। उसके बाद में आपका अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन और अब्दुल रहीम खान खाना, उसके बाद भगवान दास, उसके बाद टोडरमल, उसके बाद मानसी, है ना, मुला दो प्याजा। ये सभी 9 व्यक्ति इसके नवरत्न में शामिल थे। आज हम लोग जहांगीर के शासनकाल को हम लोग क्या टेकअप करेंगे, जानेंगे। जहांगीर का समय कब से कब तक था, जहांगीर अपने शासनकाल के दौरान क्या क्या काम किया, ये सभी बातों को एक एक करके लिखने का प्रयास करेंगे। यहां लिखना जहांगीर। जहांगीर इसका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक रहा। ज्यादा दिन तक ये शासन नहीं किया था। इसको न्याय की जंजीर, न्याय देने वाला शासक भी कहा जाता था। ठीक ना? सबसे पहले ये लिखोगे इसका जन्म 30 अगस्त, इसका जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती के दरबार में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर हुआ था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर हुआ। जहांगीर के बचपन का नाम जहांगीर के बचपन का नाम जो था इन्हीं के नाम पर रख दिया गया और वो नाम रखा गया क्या? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम जो है क्या रखा गया? सलीम, क्योंकि सलीम इसके क्या थे? एक शेख सलीम चिश्ती का दरगाह पर हुआ तो नाम रखा गया क्या है? सलीम। इससे पहले भी अकबर के 2 लड़के हुए, लेकिन उस दोनों लड़के को क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था, है ना। ये इसके अपने ही लोग जो थे नहीं चाहते थे कि इसका अगला वंशज आए, इसलिए मार दिया जाता था बच्चों को। तो मुराद भी हुआ था, एक मुराद था, एक और इसका बच्चा हुआ था, 2 बच्चे को मार दिया गया। तो लास्ट में हाँ, तो उसको मार दिया गया। तो फिर अब ये सोचा गया कि अब कहाँ होगा,
कैसे मतलब अपने आप को ये ठीक करे। तो बोला गया एक चिश्ती जो थे वही बताए कि उसको शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर ले जाइए, वहीं पर आपका ठीक रहेगा, वहां बचाव भी रहेगा। तो वहीं पर इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लेकिन सोचो यहाँ पैदा होने वाला व्यक्ति ऐसा निकला जहांगीर, ऐसा निकला कि पूरी तरह से वो केवल दारू पीता था, ड्रिंक करता था। ड्रिंक करते करते अपने आप को समाप्त भी कर लिया था बहुत कम उम्र में। कौन? तो जहांगीर। अगला पॉइंट में लिखोगे, जहांगीर को मुगल काल में, जहांगीर को मुगल काल में चित्रकला का जनक कहा जाता है। मुगल काल में जहांगीर को मुगल काल में चित्रकला का जनक कहा जाता है। इसके शासनकाल में चित्रकला सबसे प्रसिद्ध थी। याद रखना, चित्रकला में ये इतना निपुण था, इतना निपुण था कि ये बोलता था कि किसी भी चित्रकार को बुला कर लाओ, बोलता था कि किसी भी चित्रकार को तुम बुला कर लाओ, अगर हम उस चित्रकार के बारे में जान रहे हैं तो उसे, वो व्यक्ति से कोई मूर्ति बनाओ या उस व्यक्ति से कोई पेंटिंग बनाओ, हम उसको ऐसे देख लेंगे कि किसने हाथ बनाया है, किसने आंख बनाया है, किसने भौवें बनाई है, किसने चेहरे को मुखड़ा बनाया है, ये सब बता देंगे। बोलता था कि हम इस चित्रकला में इतने प्रसिद्ध हैं, इतने जानते हैं, इतने निपुण जानते हैं, बोलता था कि मेरे दरबार में किसी भी चित्रकार को पकड़ कर लाओ, जिस चित्रकार को हम जान रहे हैं। अब जिसके बारे में नहीं जान रहे हैं उसके बारे में हम नहीं, चित्रकार को पकड़ कर लाओ, चित्रकार को बुलाओ जिसको हम जान रहे हैं, और उस चित्रकार से कोई चित्र बनाओ। जब वो चित्र व्यक्ति का बन जाएगा तो हम 3 गो 4 गो व्यक्ति को बुलाओ, 4 गो 5 गो चित्रकार को बुलाओ, किसी से सर बना लो, किसी का पैर बना लो, किसी से मुखड़ा बना लो, किसी से भौवें बना लो, किसी से आंख बनवा लो, अलग अलग तरीका से बनवा लो। हम उस चित्र को देखकर बता देंगे कि किसने कौन बनाया है। समझ में आ रहा है? जैसे हम 5 स्टूडेंट को बुलाएं जिसको हम जान रहे हैं, 5 स्टूडेंट के बारे में जान रहे हैं कि ये चित्र बनाता है, और वो पेंटिंग करेगा, चित्र करेगा, सबको अलग अलग दो, किसी को हाथ बनाने को दो, किसी को पैर बनाने को, किसी को चेहरा, किसी का मुखड़ा, किसी का गर्दन, ये सब बनाने को दो अलग अलग, और हम बता देंगे कि किस स्टूडेंट ने क्या बनाया है। ऐसा था जहांगीर, ठीक ना। इसके शासन काल में एक लाइन और फेमस है, जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनवाया था। जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनवाया था। इसे न्याय के लिए भी जाना जाता था, इसे न्याय देने के लिए भी जाना जाता था। अच्छा न्याय करता था। जहांगीर के गुरु का नाम वही था अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर के गुरु का नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। यह एक लाइन नोट पॉइंट में लिख लेना, शायद अकबर का गुरु नहीं लिखे होंगे आप लोग। अकबर के गुरु का नाम अकबर के गुरु का नाम अकबर के गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ ईरानी। अब्दुल
लतीफ ईरानी। अब्दुल लतीफ ईरानी। इसके बाप के गुरु का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ ईरानी। जहांगीर के गुरु का नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। और अकबर के गुरु का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ ईरानी। लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं था अकबर। ऐसा नहीं है कि गुरु केवल पढ़ाएगा ही, गुरु शिक्षा देता है, कुछ और भी विद्या सिखाएगा, कैसे तुमको शासन करना है, कैसे राज्य चलाना है, कैसे किसी के साथ व्यवहार रखना है, ये सब के लिए वो क्या था? गुरु था, है ना। अब कोई गुरु धनु विद्या सिखाता है, कोई गुरु पढ़ाता है, कोई गुरु आचरण सिखाता है, कैसे आपको रहना है, कैसे क्या चीजें करनी है, कोई गुरु जिम सिखाता है, कोई डांस सिखाता है। तो गुरु कई प्रकार के हैं। वैसे ये पढ़ा लिखा नहीं था। जहांगीर के बारे में अगला पॉइंट में लिखोगे, जहांगीर की पत्नी का नाम लिखना। जहांगीर की पत्नी का नाम। जहांगीर का पत्नी का नाम में नाम आएगा किसका? मानबाई, जगत गोसाई, उसके बाद नूरजहां एवं एक प्रेमिका थी जिसका नाम था अनारकली। मतलब ये अपने शासनकाल के दौरान 3 पत्नी और 1 प्रेमिका के साथ जीवन व्यतीत किया। मानबाई, जगत गोसाई, नूरजहां एवं प्रेमिका के रूप में थी अनारकली। वही अनारकली जिसको दीवार में चुंदवा दिया गया था, ठीक ना। हो गया? इतना लिख लिया आप सब? अब देखो, जो मानबाई थी ना, ये कौन थी, कोई बताएंगे? जोधा बेगम की भतीजी थी। जोधा बेगम के भतीजी से ही विवाह अपने बेटे को करा दी थी। कौन? ये जिसका नाम था जोधा बेगम। जोधा बेगम जो है अपनी भतीजी से ही विवाह करा दी अपने बेटे जहांगीर को, ठीक ना। जगत गोसाई क्या कहाँ के थी? जगत गोसाई जोधपुर के राव जोधा की क्या थी? पुत्री थी। राव जोधा की क्या थी? पुत्री थी। नूरजहां जो थी एक विधवा थी, किसी की विधवा थी, उससे भी ये क्या कर लिया? निकाह कर लिया। याद रखना, पूरे इतिहास में एक ऐसा समय आया था कि 1611 में बाप की शादी हुई थी और 1612 में बेटा की शादी हुई थी। पूरे इतिहास में ऐसा हुआ था कि 1611 ईस्वी में बाप का शादी हुआ और 1612 में बेटे के शादी हुआ था। बोलो कैसे संभव है? 1611 में पिताजी का शादी हो और 1612 मतलब 2024 में पिताजी का शादी हो, 2025 में मेरा शादी हो, ऐसा संभव है? नहीं है ना? है। अब कैसे संभव है देखो, जगत गोसाई का लड़का था जिसका नाम था, जैसे मान लो कि ये लोग तो पहली पत्नी है ना, पहली पत्नी मानबाई, दूसरी पत्नी जगत गोसाई। जगत गोसाई से लड़का हुआ जिस लड़का का नाम था शाहजहां। जगत गोसाई का पुत्र था कौन? शाहजहां। बाद में जाकर बच्चा सियान हो गया है, बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा का उम्र शादी करने लायक हो गए और उस वक्त पिताजी का मन करे शादी करने के लिए, तो उस वक्त तो संभव हो सकता है ना। तो वैसे ही जगत गोसाई का पुत्र शाहजहां जो है बड़ा हो गया था, उसे भी शादी करना था, है ना। लेकिन उस वक्त शादी इसका बाप कर लिया, किससे? नूरजहां से। नूरजहां को देखा ये कहां? तो आगरा में ही नूरजहां आई थी क्या करने के लिए? तो आई थी ये
सलीमा बेगम के देखरेख में। सलीमा बेगम कौन थी? खान बाबा की पत्नी, बैरम खां की पत्नी, जिससे बैरम खां जब मर गया तो अकबर ने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। तो अकबर ने जिससे विवाह किया सलीमा बेगम से, सलीमा बेगम अब बूढ़ी हो चली थी। सलीमा बेगम को देख रेख में ये नूरजहां आई थी। नूरजहां का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। नूरजहां का नाम था मेहरुनिसा। क्या नाम था इसका? मेहरुनिसा नाम था नूरजहां का। मेहरुनिसा जो थी किसी की विधवा थी, है ना। अली कुली बेग की क्या थी? ये विधवा थी। अली कुली बेग से इसका पहले विवाह हुआ था। अली कुली बेग जब मर गया तो ये विधवा बन गई, और विधवा बन गई तो 1611 ईस्वी में नूरजहां को देखा ये कौन? जहांगीर। तो बोला हम इससे विवाह करेंगे। अब कोई दासी बनकर आई है किसी का सेवा करने के लिए, विधवा है, सेवा करने आई है, अब तुम उससे बोलोगे विवाह करने के लिए, तुम राजा हो, तो ये तो मान जाएगी। ये तुरंत बोली कि ठीक है हम रेडी है ना। और तुरंत इससे क्या कर ली? ये विवाह कर ली। कौन? जहांगीर से, जिसका नाम था नूरजहां। पहले ये पत्नी को अपना लेकर आया रूम में, है ना। वहां पर जब अपने राज दरबार में लेकर आया तो पहले इसका नाम था मेहरुनिसा। इसका नाम रखा कि मेहरुनिसा नाम ठीक नहीं है, इसका नाम चेंज कर दिया। बोला इसका नाम रहेगा नूर ए महल। क्या नाम रखा? नूर ए महल। फिर इसको एक दिन के बाद लगा कि हम तो नाम गलत रख दिए। नूर ए महल का मतलब होता है महल की रोशनी। बोला कि नाम हम गलत रख दिए, ये तो पूरी दुनिया की रोशनी है, इतनी खूबसूरत है। इसने नाम रखा इसका नूर ए जहां। क्या नाम रखा? नूर ए जहां। जहां का मतलब होता है दुनिया की रोशनी, नूर मतलब होता है रोशनी, इसी का नाम रखा नूरजहां। पहले रखा नूर ए महल। कभी क्वेश्चन पूछ दे कि नूर ए महल किसका नाम था, तो उसी का नाम था नूरजहां का। 2 दिन बाद इसका नाम चेंज करके क्या रखा? नूरजहां। की ये महल की रोशनी नहीं है, पूरी जहां की रोशनी है। अब इसके बाद अब क्या हुआ कि नूरजहां पूरी तरह से हुक्म चलाने लगी। जब नूरजहां आई तो इन लोगों का पत्ता साफ हो गया, मतलब इन लोगों को कोई पूछता नहीं था, न भेलू था। भेलू किसका था? नूरजहां का। नूरजहां ऐसे कर दी थी, ऐसे मतलब जहांगीर को मतलब अपने बस में की थी कि जहां पर तुम्हारा साइन होगा ना, उसके नीचे मेरा भी साइन होगा। लेकिन जब हम कोई अगर फरमान जारी करनी है, कोई चीजें को लागू करनी है, चाहे कोई चीजें को लाना है, कोई चीज खरीदना है या कोई चीज बेचना है, तो मेरे साइन के बगैर कुछ नहीं होगा। ये अपने पति के साइन के नीचे अपना भी साइन करवाती थी नूरजहां, और पूरी तरह से ये इसको बस में कर ली। किसको? जहांगीर को। और जहांगीर क्या था? एक तरह से बेवड़ा, है ना। ड्रिंक पी करके इधर उधर गिरा, इधर उधर पड़ा, उसको कोई मतलब नहीं था, जहांगीर को कोई मतलब नहीं था। अब इसको बुरा किसको लगता था? जगत गोसाई के पुत्र शाहजहां को। शाहजहां बोला किससे? नूरजहां से, कि तुम यहां से भाग जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब मान लो कि अब इसके माता को कोई देख नहीं रहा है, अब इसके माता को नहीं देख रहा है, इसी को ये देख रहा है, इसी को टेकअप कर रहा है, इसी को सब कुछ समझ रहा है। तो इसको बुरा लगता था जगत गोसाई के पुत्र शाहजहां को। शाहजहां बोला कि तुम यहां से भाग जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। नूरजहां बहुत चालाबाज थी, बहुत ज्यादा ही तेज थी। वो बोली कि ये भी सियान है, मतलब मार देगा, बच्चा तो नहीं है ना, बच्चा तो नहीं है, ये मार देगा, कभी भी मार देगा। ये सोची कि ऐसा कोई तरकीब निकाले कि मेरे बस में इसका बाप भी रहे और बेटा भी रहे, कोई ऐसा तरकीब निकाले। इसने सोच ली, और इसने क्या की, अपनी भतीजी आसफ खां, इसके भाई का नाम था आसफ खां, नूरजहां के भाई का नाम क्या था? आसफ खां। आसफ खां की बेटी इसकी भतीजी हो गई, भाई की बेटी भतीजी हुई। अपनी भतीजी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ये सब लिखना है हमें, ठीक ना। अर्जुमंद बानो बेगम, अभी लिखना नहीं है आप लोग, पहले सुन लो, समझ लो, उसके बाद लिखना। अपनी भतीजी जो आसफ खां की पुत्री थी, अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह करा दी अपने बेटा किसको? शाहजहां को। इस सोची कि मेरे बस में तो इसका बाप है ही, ये मेरे बस में नहीं रहेगा तो ये इसके बस में तो रहेगा, ये तो मेरे भतीजी है तो मेरे ही बस में रहेगी, है ना। अब बुआ जो बोलेगी तो कोई थोड़े उनके बात को टालेगा। भाई हमारे पिताजी की बहन है, हम कद्र क्यों नहीं करेंगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, क्यों नहीं कद्र करेंगे। ये सोची कि इसको तो हम अपना बस में रखेंगे, ये तो बच्ची है, और ये इसको बस में रखेगी। ये उस वक्त की भी राजकुमारी थी,
ये भी विश्व सुंदरी थी, अर्जुमंद बानो बेगम। और जुमंद बानो बेगम को जब ये देखा, बोला कि हाँ हम इससे विवाह करेंगे। कौन? शाहजहां। यहां शाहजहां का विवाह हुआ है 1612 में, और इसका बेटा का ब्याह, बाप का ब्याह हुआ है 1611 में। ऐसा इतिहास में पहला बार हुआ था। 1611 में बाप का शादी, 1612 में बेटा की शादी। अब देखिए कि एक साल में तो ये मारने को बोल रहा है। इसी बीच 1612 में ही इसका क्या कि अर्जुमंद बानो बेगम से शादी करा दी। शाहजहां बोला कि हाँ ठीक है, हम इससे शादी करेंगे। अब जब इसको ये लेकर आया महल में, तो इसका भी नाम ये चेंज कर दिया अर्जुमंद बानो बेगम का, ठीक ना। अर्जुमंद बानो बेगम को बोला कि ये जो मुमताज है, इसका नाम रखा मुमताज महल। इसी मुमताज महल के याद में आपके आगरा में क्या बनाया गया? ताजमहल। कौन बनाया? शाहजहां। ये बोला कि ये तो अर्जुमंद बानो बेगम नाम ठीक नहीं, ये तो मुमताज है, ये मेरे महल की मुमताज है। तो क्या नाम रख दिया? मुमताज महल। और मुमताज महल से इसने विवाह कर ली। अब क्या हुआ कि नूरजहां इसको फोर्स करती थी कि तुम इसको कब्जा में रखो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। अब किसी को बार बार टॉर्चर करोगे तो ये तो कभी तो गुस्सा होगी कि मेरे पति है, इस पर हमारा हुक्म है, हम जैसे करेंगे वैसे करेंगे। ये आप क्यों हुक्म चला रही हो? आपका हुक्म चलाना है, आप उस पर चलाओ ना, इस पर क्यों चला रही हो? ये गुस्सा हुई। और गुस्सा हुई तो बोली कि देखो कुछ है नहीं। मुमताज महल शाहजहां को बोली कुछ है नहीं, ये दोनों को निपटाओ और तुम गद्दी पर बैठो। हाँ, ये दोनों को निपटाओ और तुम गद्दी पर बैठो। मुमताज महल के कहने पर शाहजहां जो है जहांगीर को, नूरजहां को और नूरजहां के भाई आसफ खां को, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है इसके फेवर में नहीं था, इसके पिता थे आसफ खां, लेकिन ये अपने बेटी के फेवर में नहीं था, अपने भाई के, अपने बहन के फेवर में था। तो ये तीनों को जो है लाहौर में क्या कर ली? कैद करवा लिया। कौन? शाहजहां। शाहजहां अपने पिता जहांगीर को, अपनी माता श्री मान लो नूरजहां को, और अपने मामा किसको? आसफ खां को, तीनों को कैद कर लिया। तीनों को कैद करा दिया लाहौर में। लाहौर में जब कैद हुआ उस वक्त, लाहौर में जब कैद हुआ उस वक्त भी ये नूरजहां सोची कि कैसे हम यहां से निकले, है ना, कैसे यहां से निकले। तो वहां एक जेलर था, वहां एक क्या था? जेलर था। उस जेलर का नाम तो याद नहीं आ रहा है हमको। उस जेलर को ही अपने कब्जा में कर ली, उस जेलर को ही मतलब अपने कब्जा में कर ली। और जेलर से जेल जो वही जो शाहजहां के कहने पर, जो जेलर शाहजहां के कहने पर जाकर कैद किया था, वही जेलर खोल दिया कि जाओ भाग जाओ, ठीक ना। वही जेलर खोल दिया, अपने पति को, अपने भाई को लेकर ये वहां से भाग गई। लेकिन लाहौर में ही जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो गई, क्योंकि जहांगीर को कहा जाता है कि इतना ड्रिंक करता था, इतना ड्रिंक करता था कि उसका कलेजा फेफड़ा सब खराब हो गया था। 1627 में क्या हो गया? मर गया। जैसे ही जहांगीर मर गया तो उसके बाद गद्दी, अब आराम से शाहजहां क्या हुआ? गद्दी पर बैठा। जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो शाहजहां को भी कैद किया था औरंगजेब। जैसे ये अपने बाप को कैद किया, वैसे ही औरंगजेब अपने बाप शाहजहां को भी कैद किया था। जैसी करनी वैसी भरनी, ये चीजें हुई थी। तो याद रखना, इतिहास में पहला ऐसा समय है जिसमें बाप बेटा का शादी मानो तो एक साथ हुआ है, ठीक ना। तो ये सभी बातों को एक एक करके लिखेंगे। अगला पॉइंट में यहां लिखना है। अगला पॉइंट में क्या लिखोगे? नूरजहां का मूल नाम मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुनिसा। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुनिसा। यह अली कुली बेग की विधवा थी। समझ गए ना? विधवा थी मतलब इसके पति थे अली कुली बेग, और जब ये मर गया तो ये क्या बन गई? विधवा बन गई। मेहरुनिसा यह अली कुली बेग की विधवा थी। 1612 में जहांगीर
जहांगीर मेहरुनिसा से निकाह किया। केवल ये शादी ब्याह में ही रह गया, कुछ न बनवाया ज्यादा, कुछ जहांगीर न कुछ बनवाया है और न कोई युद्ध लड़ा है ना, बस यही। 1612 में जहांगीर मेहरुनिसा से निकाह किया एवं उसका नाम नूर ए महल रखा। हाँ सॉरी 1611 में, बिल्कुल 1612 में इसका बेटा शादी किया है। 1611 में जहांगीर मेहरुनिसा से निकाह किया एवं उसका नाम नूर ए महल रखा। कुछ दिन बाद इसका नाम क्या रख दिया, नूर ए जहां। नूर ए जहां। अब ये नूर ए जहां का मतलब होता था दुनिया की रोशनी, दुनिया की रोशनी, दुनिया की रोशनी। और नूर ए महल का अर्थ होता था महल की रोशनी। तो 1611 में इसका निकाह हुआ। उसके बाद आपको लिखना है 1612 में जगत गोसाई के पुत्र शाहजहां से निकाह, शाहजहां से निकाह अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। इसी अर्जुमंद बानो बेगम का नाम था मुमताज महल। ये फिर महल में लाया तो इसको मुमताज बना लिया, मुमताज महल। अब ये कौन थी, अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी? यह आसफ खां की पुत्री एवं नूरजहां की भतीजी थी। नूरजहां की भतीजी थी। सोलह सौ 12 में जगत गोसाई के पुत्र शाहजहां से निकाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। यह अर्जुमंद बानो बेगम का मूल नाम मुमताज महल, यह आसफ खां की पुत्री एवं नूरजहां की भतीजी थी। चलिए अगला पॉइंट में लिखना है 1626 में शाहजहां के कहने पर, इसका नाम था महावत खां, महावत खां नामक जेलर 1626 में शाहजहां के कहने पर महावत खां नामक जेलर
जहांगीर, नूरजहां एवं आसफ खां को, आसफ खां को लाहौर रावी नदी के तट पर कैद करवाया। 1626 में शाहजहां के कहने पर महावत खां नामक जेलर जहांगीर, नूरजहां एवं आसफ खां को लाहौर रावी नदी के तट पर कैद किया। ठीक ना। उस जेलर का नाम था महावत खां। महावत खां जिसको कैद किया था उसी को फिर लास्ट में छोड़ दिया। ठीक ना। किसके कहने पर? नूरजहां के कहने पर। महावत खां जेलर जो था खूंखार जेलर था, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए 20 कन्या बनाते थे। कौन? 20 कन्या कौन बनाते थे? चाणक्य। कि कोई किसी के बस में हो या ना हो, अपनी वाइफ के बस में जरूर रहेगा। ठीक ना। लिख लिए। तो देखो, अली कुली बेग कौन थे? अली कुली बेग कौन थे? हाँ, नूरजहां के पहले पति, है ना। बिल्कुल, अली कुली बेग तो उसका नाम था। ग्यास बेग किसका नाम था? सुने हैं ग्यास बेग? नहीं सुने ना। ग्यास बेग नूरजहां के पिता का नाम था। क्या नाम था? ग्यास बेग इसके पिता का नाम था। अब अगला पॉइंट में लिखेंगे, ये लाहौर नदी पर ये क्या ही कैद किया। अगला पॉइंट में आपको लिखना है, नूरजहां महावत खां के सहयोग से, वही जो गिरफ्तार किया था, नूरजहां महावत खां के सहयोग से सभी को कैद से छुटा लिया। सभी को कैद से छुड़ा ली। अब सभी मतलब इसके पति और इसके भाई, सभी को कैद से छुड़ा ली। नूरजहां महावत खां के सहयोग से सभी को कैद से छुड़ा ली। चाहे सभी को नहीं लिखेंगे, महावत खां के सहयोग से जहांगीर एवं आसफ खां को कैद से छुड़ा ली। ठीक ना। चलिए, अगला पॉइंट में आपको क्या नोट करनी है? नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग था। नूरजहां के पिता का नाम क्या था? ग्यास बेग था। ग्यास बेग को
जहांगीर, जहांगीर एतमादुद्दौला की उपाधि दिया था। एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला की उपाधि दिया था। अब बोलोगे कि ग्यास बेग और एतमादुद्दौला के बारे में इतना लिखने की क्या जरूरत है, क्यों? क्योंकि याद रखना, सफेद संगमरमर की पहली मकबरा कौन सी है? भारत में सबसे पहले सफेद संगमरमर की पहली मकबरा किसका बनाया गया था? याद रखना, ताजमहल सबसे पहले हम लोग मार देंगे, क्योंकि सफेद संगमरमर से वो भी बनाया गया है, लेकिन ताजमहल से पहले एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया गया है आगरा में। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनाया गया, जो सफेद संगमरमर से बनने वाली भारत की पहली मकबरा है। ठीक ना? ताजमहल नहीं है पहला मकबरा, दूसरा है ये। पहला कौन है? एतमादुद्दौला का मकबरा। लिखोगे नूरजहां अपने पिता के याद में अपने पिता के याद में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाई, जो भारत की प्रथम सफेद संगमरमर से बनने वाली मकबरा है। ठीक ना? नूरजहां अपने पिता के याद में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाई, जो भारत की प्रथम सफेद संगमरमर से बनने वाली मकबरा है। यहां पर आगरा में बनवाई, आगरा लिख लेना। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाई, जो भारत की प्रथम सफेद संगमरमर से बनने वाली मकबरा है। इसके बाद लिखना है जहांगीर की मृत्यु 1627 में, वही जेल से बाहर निकला और मर गया। जहांगीर की मृत्यु 1627 में लाहौर में हुई। इसे लाहौर में दफनाया गया। अकबर को कहां दफनाया गया था? लिखे हैं क्या अकबर को कहां दफनाया गया? सिकंदरा उत्तर प्रदेश में दफनाया गया था। अकबर को कहां दफनाया गया था? सिकंदरा उत्तर प्रदेश में। तो लिखे होंगे ना 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई तो। अच्छा, दफनाया गया नहीं लिखे है ना, नोट में लिख लेना। यहां अकबर को सिकंदरा कहां है? आगरा के समीप उत्तर प्रदेश में दफनाया गया था। नोट पॉइंट लिख लेना, अकबर को सिकंदरा उत्तर प्रदेश में दफनाया गया। और अकबर के जो पिताजी थे, जिसका नाम क्या था? हुमायूं, उसको कहां दफनाया गया? दिल्ली में। और बाबर को कहां दफनाया गया? पहले आगरा में और उसके इच्छा अनुसार कहां? काबुल में। ये सभी लाइन लिखे हैं हम लोग। अब एक लाइन यहां बनता है कि जहांगीरी नामा पुस्तक किसके द्वारा? खुद जहांगीर के द्वारा लिखा गया था।
जहांगीर की आत्मकथा जिसका नाम है जहांगीरी नामा। जहांगीरी नामा खुद जहांगीर द्वारा लिखा गया था। खुद जहांगीर द्वारा लिखा गया। जहांगीर की आत्मकथा जहांगीरी नामा पुस्तक जो है खुद जहांगीर द्वारा लिखा गया है। बाबर का आत्मकथा बाबरनामा पुस्तक जो है खुद बाबर के द्वारा लिखा गया, लेकिन वो था कि वो किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में, और उसका नाम था तुजुके बाबरी। उसे क्या कर दिया गया? फिर फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बिल्कुल, अब्दुल रहीम खान खाना। क्लियर हुआ? जहांगीर तो हम लोग बाबर पढ़ लिए, हुमायूं पढ़ लिए, अकबर पढ़ लिए, जहांगीर पढ़ लिए। अब स्टार्ट करेंगे शाहजहां। नोट में लिख लेना, अकबर को सिकंदरा उत्तर प्रदेश में दफनाया गया था। शाहजहां ये व्यक्ति 1627 से लेकर 1658 तक शासन किया। अभी 8 बरस शासन नहीं किया, 8 बरस जेल में रहा था। 1627 से लेकर 1658 तक शासन किया शाहजहां। ठीक ना? 1627 से लेकर 1658 तक ये क्या किया? शासन किया। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ। इसके माता का नाम इसके पिता का नाम पहले लिख लीजिए। पिता का नाम क्या रहा? जहांगीर। और माता का नाम था जगत गोसाई। इसके माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। जगत गोसाई कौन थी? जोधपुर की राजकुमारी थी। ये जोधपुर की क्या थी? राजोधा जी की पुत्री थी, राजकुमारी थी। शाहजहां के पत्नी का नाम शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज महल तो है, लेकिन उससे पहले नाम क्या था उसका? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। बाद में इसका नाम बना मुमताज महल। देखो, जैसे ही ये 1612 में शाहजहां की पत्नी बनी मुमताज महल, अर्जुमंद बानो बेगम से नाम इसका जब मुमताज महल पड़ा, याद रखना इस मुमताज महल के गर्भ से 14 बच्चे जन्म लिए थे। 14 बच्चों की ये मां थी, लेकिन 7 बच्चे मर गए, 7 ही बच्चे जीवित रहे थे। ठीक ना?
शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्री ही जन्म लिए, बाकी सब मृत्यु हो गई। तो यहां लिख लेना है। मुमताज महल एवं शाहजहां के कुल 14 बच्चे जन्म लिए, जिसमें 7 जीवित रहे। जिसमें 7 क्या रहे? जीवित रहे थे। 7 जीवित होने वाले रहने वाले में 7 जो जीवित रहे थे उसमें याद रखना 4 पुत्र एवं 3 पुत्री। चार पुत्र एवं 3 पुत्री। 4 पुत्र एवं 3 पुत्री। सबसे पहला दारा शिकोह बड़ा पुत्र था। दारा शिकोह ब्रैकेट में लिख लेना, यह युवराज के लिए घोषित किया गया था कि यही युवराज बनेगा, क्योंकि यह बड़ा पुत्र था। लेकिन इसको युवराज बनने नहीं दिया। कौन? औरंगजेब। इसी से युद्ध किया, इसी को मार दिया। ठीक ना? ये युवराज था। इसके बाद एक लड़का का नाम था सूजा। सूजा ये बंगाल का गवर्नर था। चौदह बच्चे तो जन्म लिए, लेकिन जीवित रहे थे 7। 4 पुत्र एवं 3 पुत्री। सूजा बंगाल का गवर्नर। औरंगजेब दक्कन का गवर्नर बना था। औरंगजेब दक्कन का गवर्नर बना। देखो ये लोग का प्रॉपर्टी इसलिए ज्यादा था ना, क्योंकि अकबर सब युद्ध में जीता था। अकबर के जीते हुए चीज पर तो ये लोग शाहजहां और जहांगीर तो रह गए। जहांगीर और शाहजहां कुछ किए हैं क्या? लड़े हैं? कोई युद्ध वगैरह लड़े हैं? नहीं लड़े हैं। ये लोग उसी के अपने बाप के धन संपत्ति पर ही रह गया, डर से कोई आया भी नहीं। तभी तो किसी को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, किसी को दक्कन का बना दिया गया। दक्कन महाराष्ट्र में है, बंगाल वेस्ट बंगाल में है, कि वो क्षेत्र सब अकबर जीता हुआ था। अकबर के बाद याद रखना जहांगीर और शाहजहां कुछ नहीं किया। किया कौन? औरंगजेब। औरंगजेब जैसे ही मरा उसके बाद कोई कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं। उसके बाद तो अंग्रेज लोग आए और आकर अपनी शक्ति को दिखाए। औरंगजेब जब तक जिया था ना, तब तक अंग्रेज लोग ज्यादा नहीं आए थे, ज्यादा शक्ति नहीं दिखाए थे। आ गए थे ये लोग जहांगीर के समय। जहांगीर के समय से ही औरंगजेब लोग अंग्रेज लोग आना प्रारंभ कर दिए थे भारत में। ठीक ना? अब एक है मुराद। तो मुराद को कहां का गवर्नर बनाया गया? मुराद बख्श को मालवा और गुजरात का गवर्नर बनाया गया। मुराद, मुराद बख्श। मालवा एवं गुजरात का गवर्नर बना दिया गया। और 4 जो पुत्र के बाद 3 जो पुत्री हुई, उस पुत्री को कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, पता है ना? जहां आरा बेगम, रोशन आरा और गौहन आरा। जहां आरा बेगम ये पुत्री है, रोशन आरा बेगम गौहन आरा बेगम। 3 पुत्री और 4 पुत्र।
शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ। पिता का नाम जहांगीर, माता का नाम जगत गोसाई, जोधपुर की राजकुमारी थी। शाहजहां की पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम। इससे 14 बच्चों ने जन्म लिया। 7 बच्चे जीवित रहे, 7 मर गए। ये 4 पुत्र हुए और 3 पुत्री। 4 पुत्र एवं 3 पुत्री। हो गया? लिख लिए? चलिए, इसके बाद लिखना है आपको क्या? मुमताज महल की मृत्यु, मुमताज महल की मृत्यु प्रसव पीड़ा के कारण, प्रसव पीड़ा के कारण, प्रसव पीड़ा के कारण 14वें बच्चे के जन्म देते वक्त हुआ था। ठीक ना? मुमताज महल की मृत्यु प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा का मतलब डिलीवरी वक्त जो पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा के कारण 14वें बच्चे के जन्म देते वक्त हुआ। ठीक ना? मुमताज महल मर गई। शाहजहां को एक लाइन और लिख लेना, शाहजहां को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। शाहजहां को स्थापत्य कला का जनक मुगल काल में कहा जाता है। शाहजहां को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। शाहजहां को क्या कहता है? स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सी चीजों को बनवाया। शाहजहां द्वारा बनवाया गया। अब क्या क्या है इसके लिए लास्ट एक ट्रिक लिख लेना आप सब। इस ट्रिक का नाम क्या है? इस ट्रिक का नाम है मत जा रेशमा दीवानी। क्या क्या बनवाया है ये? इसके लिए एक ट्रिक है, मत जा रेशमा दीवानी। म से क्या होगा? मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन। कोहिनूर हीरा से जड़ी, याद रखना, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा से बना मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा से बना मयूर सिंहासन। किसने बनवाया? यही। ता से ताजमहल, किसने बनवाया? तो शाहजहां। जा से जामा मस्जिद दिल्ली में, किसने बनवाया? तो शाहजहां। रे से रेशमा बाग, किसने बनवाया? तो शाहजहां। इसके बाद सा से दिल्ली में बनवाया था शाहजहां बाग, शाहजहां बाग। मां से मोती मस्जिद। दीवानी से दीवाने आम एवं दीवाने खास, दीवाने आम
दीवाने आम एवं दीवाने खास। दीवाने आम एवं दीवाने खास। नोट पॉइंट में ये भी लिख लेना, लाल किला जो कहाँ है, दिल्ली में, एवं शीश महल का निर्माण भी शाहजहां करवाया। ठीक ना। इसको स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इसने क्या क्या बनवाया? कोहिनूर हीरा से बना मयूर सिंहासन, त से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रे से रेशमा बाग, स से शाहजहां बाग, माँ से मोती मस्जिद, दीवाने से दीवाने आम और दीवाने खास। ये दीवाने आम और दीवाने खास का स्टार्टिंग किया था अकबर, लेकिन वो पूर्ण नहीं कर पाया था। पूर्ण कौन किया? तो शाहजहां। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे की क्लास कल देखेंगे, है ना।